हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि इसके पहले एक वीडियो हमारा आया है, उसमें आप देखे होंगे आई बटन पे जो दिख रहा होगा, उसमें हम लोग थ्योरी किए हैं। भारत में जो घास के मैदाने हैं लूसेंट के हिसाब से विश्व में जो घास की भूमियाँ हैं, कुछ गर्म घास की भूमि है, कुछ ठंडी घास की भूमि है। तो घास की जो भूमि है गर्म और ठंड वाला, कोल्ड वाला, इसका मैं जो थ्योरी हूँ ये इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुका हूँ। उसको आप देख लीजिए, तब आपको ये एमसीक्यू करने में मज़ा आ जाएगा। जब आप ये कीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। तो देखिए, एक बार मैं रिविजन्स कर देता हूँ। जो कोल्ड वाला घास का मैदान है वो आपको याद रखना है प्रेयरी, पंपास, डाउन्स, स्टेपिस और बेल्ड याद रखना है। ये मैं थ्योरी में करवा चुका हूँ। प्रेयरी जो यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। ज़्यादा डिटेल आई वाले बटन से आप वीडियो पे देख लीजिए। यहाँ प्रेयरी है, यहाँ पे पंपास है। फिर हम लोग प्रेयरी से पंपास नीचे आए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए थे डाउन्स, फिर यहाँ पे आए थे साइबेरिया और एशिया यूरोप के बीच में जो पड़ रहा था। तो ठीक है, एशियन यूरोप और रसियन यूरोप के आसपास जो था वो था यहाँ पे। इसके बाद स्टेपिस और यहाँ पे हम लोग आए थे बेल्ट, अफ्रीका में। और इसके बाद हम लोग कोल्ड के बाद हॉट के बारे में अगर बात करें थे तो लानोज था, कंपोज था, कैंटाबरी था, ठीक है, सवाना था, पोर्टलैंड था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, लानोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे वेनेजुएला से। उसके बाद कंपोज हम लोग ब्राज़ील में गए थे। फिर यहाँ से कैंटाबरी हम लोग खरीदने न्यूजीलैंड में गए थे। और यहाँ पे सवाना और पोर्टलैंड यहाँ हमारा फिर से अफ्रीका में आया था। तो ये पूरा का पूरा डिटेल वीडियो देखिए। और मैं अब यहाँ पे ज़्यादा बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, 1 बाय 1 MCQ करता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कनाडा के मध्य। कनाडा के मध्य जो है दोस्तों, ठीक है, कह रहा है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान है क्या कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य मतलब यहाँ पर की बात कर रहा है वो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो इसको प्रेयरी बोलते हैं। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसका भौगोलिक नाम क्या दिया गया। तो यहाँ की बात में कर रहा है, तो यहाँ था प्रेयरी, यहाँ था पंपास और यहाँ क्या था, डाउन्स। तो डाउन्स आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले आंसर हो जाएंगे आपको दोस्तों। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स वाली कोई बात नहीं है। फर्दर आगे अगर हम चले, कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के स्थल है उसको क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में बात कर रहा है तो ऊपर प्रेयरी था, नीचे क्या था, पंपास था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंपास हो जाएगा। फर्दर आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका मतलब यहाँ की बात कर रहा है। और ठंडा, तो ठंडा में एक ही हम बात कर रहे थे बेल्ट, ठंडा में एक बात कर रहे थे प्रेयरी, यहाँ था दोस्तों। नीचे आए थे पंपास, ऑस्ट्रेलिया में गए थे बेल्ट, ठीक है, सॉरी डाउन्स, यहाँ था बेल्ट और यहाँ था, अरे यार सॉरी, प्रेयरी, पंपास, डाउन्स, स्टेपिस और यहाँ था बेल्ट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा। फर्दर आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घाट के मैदान, यानी कि ऊपर बात कर रहा है और शीतोष्ण ठंडा वाला बात कर रहा है। तो ठंडा जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, शीतोष्ण घाट के मैदान उत्तरी में बात कर रहा है तो ये प्रेयरी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में प्रेयरी है। नेक्स्ट बात करें सवाना घास भूमि, तो सवाना क्या था, गर्म थी। और ये कहाँ था, उत्तरी अफ्रीका में था। सवाना और पोर्टलैंड हम लोग एक साथ बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों याद करने वाला है, तो इसको आप कॉपी में अलग से लिख लीजिए। ये जो कह रहा है, ठीक है, पैडोंग जो है, पैडोंग घास की मैदान जो है दोस्तों, ये आपको पड़ता है पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय भूमि में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, मैं बता दे रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी। फर्दर आगे कहता है कि पटाना, तो ये भी आपको याद करने वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। तो पटाना जो है वो श्रीलंका में है दोस्तों। पटाना कहाँ पे है, श्रीलंका में है, तो पटाना भी आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे कोई किसी कंसेप्ट से जोड़ के खुद ही देख लीजिए और उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला यहाँ पे बात कर रहा है और यहाँ पे लानोज, कंपोज हम लोग बात कर रहे थे। तो पहले लानोज था, ब्राज़ील में कंपोज था, तो यहाँ आंसर लानोज वाली हो जाएगा। 10वां में बात करते हैं अमेजन नदी स्थित ब्राज़ील के मैदानों में क्षेत्र में पाए जाने वाली उष्णकटिबंधीय, यानी कि ब्राज़ील में बात कर रहा है और उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है। घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तो लानोज था। उसके नीचे ब्राज़ील में यहाँ पे क्या था, कंपोज था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा दोस्तों। तो है ना, बिल्कुल आसान। एक बार आप मैप से जब याद कर लीजिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा।
इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम बताइए। देखिए हम लोग बताए हैं प्रेरी, पंपास, उसके बाद डाउन्स, उसके बाद स्टेपिस और ये उसके बाद बोल्ड, ये सारा क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोल्ड वाला पूछ रहा है कि उष्ण वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे पंपास तो आएगा नहीं, स्टेपिस भी आएगा नहीं, यानी कि पहला और तीसरा कंपोज और सवाना, लानोज, ठीक है, कंपोज, कैंटरबरी हम लोग बात किए थे ना, याद आपको रखना है, सवाना, पोर्टलैंड। फर्दर आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का आंसर 1 और 3, 1 और 3 इसमें है, तो 1 और 3 इसका आंसर यहाँ पे लगा लीजिए। तो आपको मज़ा आ रहे होंगे, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है सीरीज। इसी पे आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास की भूमि का मैदान है। उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय का मतलब गर्म, तो लानोज यहाँ पे आपको गर्म पहले ही से दिख रहा है, तो लानोज आंसर हो गया। फर्दर तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। शीतोष्ण की बात कर रहा है, तो शीतोष्ण का मतलब ठंड, तो ठंड वाला यहाँ पे कौन सा है, बेल्ट है, आपको पता होगा। फर्दर आगे बात करें, जैसे ही आपके क्वेश्चंस मन में आए, आपके माइंड में मैप क्या होना चाहिए, रन करना चाहिए। बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत, ठीक है, शामिल की जाती है, तो बेल्ट जो है अभी हम बताएं शीतोष्ण है, ठंड वाली है। फर्दर आगे बात करें कि पंपास और स्टेपिस, तो पंपास और स्टेपिस कैसा है, तो प्रेरी, पंपास ये सब ठंड वाली है। और कहाँ पे है, तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि है, ये आपको लिख लीजिए, इसको याद करने वाला है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, तो हाँ बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, ये सुमेलित है। अर्जेंटीना में पंपास है, तो प्रेरी के बाद पंपास, यहाँ नीचे हम लोग देखे थे पंपास यहीं पे था जहाँ पे हम एरो अभी रखे हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, तो हाँ डाउन्स है, जहाँ हमारा क्रसर है वहाँ प्रेरी था, यहाँ पंपास था, यहाँ पे डाउन्स था, तो ये भी सही है। तो इसका सुमेलित नहीं है, ब्राज़ील में लानोज नहीं कंपोज है, ब्राज़ील में लानोज नहीं क्या है, कंपोज है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो थ्योरी वाला चैप्टर देख लीजिए, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें भी आपको सुमेलित नहीं ढूंढना है। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, तो बिल्कुल हम लोग कैडबरी खाने न्यूजीलैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, तो बिल्कुल है। पोर्टलैंड ब्राज़ील में है, तो नहीं है, अफ्रीका में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 17 के बाद हम अगर आगे बात करते हैं, कह रहा है सुमेलित है, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, यही तो सुमेलित है, सुमेलित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंपास ब्राज़ील, हाँ तो सभी उपयुक्त में से सभी, इसमें सभी सुमेलित है। डाउन्स भी है, कैंपास ऑस्ट्रेलिया में भी है, पोर्टलैंड अफ्रीका में, तो सभी सुमेलित है। फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं, विश्व में कुल भूभाग का कितना परसेंट, तो इसको आप याद रखिए 0.2% है। इसके बाद फर्दर आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इस मैप को थोड़ा सा मूव करवाना पड़ेगा आपके लिए, तब आप कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख के बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा। तो पंपास देखिए कै नंबर में है, तो यहाँ पे प्रेरी था दोस्तों, यहाँ पे पंपास था, तो ये क्या है, पहला का उत्तरी अमेरिका, तो पहला का 4 नंबर हो जाएगा कि 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना। दूसरा डाउन्स, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, तो 2 नंबर हो जाएगा। स्टेपिस, तो स्टेपिस यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरी एशिया, तो 1 नंबर हो जाएगा। और प्रेरी कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका, इसका 4 नंबर हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4 इसका आंसर होगा दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम चलें, 3, 2, 1, 4 किस में है, अच्छा ये आपको ऑप्शन तो दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो चलिए ये ऐसे ही आप लिख लीजिए यहाँ पे। आगे अगर हम बात करते हैं, फर्दर कह रहा है, इसमें भी हम आपको लिख के ही बताते हैं। लानोज कहाँ पे है, तो लानोज आपको पता होगा, यहाँ पे पहले लानोज था वेनेजुएला में, फिर नीचे कंपोज था। तो लानोज जो है कहाँ पे है, तो वेनेजुएला के बाद भी पूछ रहा है कि ये है कहाँ, पूरा नाम दे दिया है, तो ये साउथ यानी कि उत्तरी के बाद दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसका पहला का कौन सा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेपिस, तो स्टेपिस कहाँ पे है, तो स्टेपिस यहाँ बेल्ट, हाँ तो स्टेपिस यहाँ पे है, तो स्टेपिस यहाँ पे यूरोप है। तो देखिए स्टेपिस के बारे में कभी यूरोप भी देगा, कभी एशिया भी देगा, कभी साइबेरिया भी देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हम जब डिटेल वीडियो आई बटन में जो है उससे आप समझ सकते हैं। प्रेरी के बारे में बात करेगा तो उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पे है। और बेल्ट, तो बेल्ट है कहाँ, तो बेल्ट अफ्रीका में है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, सही सुमेलित है ये। तो फर्दर आगे अगर हम बात करें 4, 3, 2, 1 के बाद, किस क्षेत्र में चारागाह को बेल्ट कहा जाता है, तो बेल्ट है कहाँ, अफ्रीका में है दोस्तों बेल्ट। तो दक्षिणी अफ्रीका देखिए आंसर में दिया हुआ है, बेल्ट है कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका में है।
फर्दर आगे अगर हम बात करें कि लानोज का घास कहाँ पे है, तो ये सबको पता होगा कि लानोज कहाँ पे है। लानोज, कंपोज, बताइए कहाँ पे है। ठीक है, तो ये मतलब ये जगह का नाम नहीं है, ये अच्छा हाँ, गुयाना उच्च भूमि, जो यहाँ पे ये वेनेजुएला वाला जगह है, इसको हम लोग गुयाना उच्च भूमि कहते हैं, तो इसी का जगह का नाम ये दिया हुआ है। फर्दर 24 में अगर हम बात करें, आगे आ जाता है, तो ये लूसेंट का जो क्वेश्चन है वो लाइन बाय लाइन आप मिला सकते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन है सारे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में, ठीक है, पंपास घास का मैदान है, तो पंपास कहाँ पे है बताइए। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, आप देख के आंसर बताइएगा। चलिए हम इसमें थोड़ा हिंट दे देते हैं, प्रेरी, पंपास, डाउन्स, स्टेपिस और बेल्ट। अगर ठंड वालों की हम बात करें तो ठंड वाला क्या था, यहाँ से स्टार्ट था लानोज, कंपोज, कैंटाबरी, ठीक है, सवाना और पोर्टलैंड। तो ये जो सब नाम है ये आपको याद रखना है। बस 2 ही 4 कंसेप्ट है, इसी पे सारा का सारा 24 का 24 क्वेश्चंस बन गया। आप लूसेंट में 39 में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।